बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लम की मुख्तलिफ़ नमाज़ों में क़िरात क्या होती थी? यानी आप सल्लम नमाज़ों में सूरतुल फ़ातिहा के बाद कौन सी सूरतें ज़्यादा पढ़ा करते थे? सुन्नत अमल उसमें क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप सल्लम नमाज में सूरतुल फ़ातिहा के बाद कोई सूरत मिलाकर पढ़ते और सुबह की नमाज में क़िरात को 60 आयतों से 100 तक लंबा करते। फजर की नमाज में 60 आयतों से लेके 100 आया तक इतनी आयतें पढ़ते थे सुबह की फजर की नमाज के अंदर। ठीक है। कभी सूरह कौफ पढ़ते जो 26 पारे में है, कौफ अल कुरान मजीद, कभी ये सूरत पढ़ते और कभी सूरत रोम पढ़ते। ये 21 पारे में सेकंड या थर्ड पेज पे आती है सूरत रोम, वहाँ से स्टार्ट होती, कभी वो सूरह पढ़ते थे। और कभी किरात में तखफीफ करते और सफ़र में मुअव्वज़तैन पढ़ते, कभी छोटी सी सूरत मुअव्वज़तैन भी पढ़ लेते थे। ठीक है। और जुम्मे के दिन फजर में सूरह हामीम सजदा पहली रकत में और दूसरी रकत में सूरत दार हल अताका अलल इंसान ये पढ़ते थे। और सूरत सजदा अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताबि ला रैब ये वाली सूरह पढ़ते थे जुम्मे की नमाज में। कभी आप सूरतुल आला भी पढ़ते थे और सूरतुल गौशिया भी पढ़ते थे और कभी आप सूरतुल मुनाफिकून भी पढ़ते थे। तो ये सूरतें, ये तो हाफिज जो हो वो पढ़ सकता है इसको, लेकिन अगर आप इसको याद करना चाहें सूरतुल आला वो भी छोटी सूरह आराम से कर सकते हैं, सूरतुल गौशिया वो भी कर सकते हैं, सूरतुल मुनाफिकून भी 1 पेज की 1 1.5 पेज की वो भी आप कर सकते हैं। इन सूरतों के वर्ड जो है ना याद करने में ईजी है, आसान है, तो आप इसको कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप जो आपसे की छोटी से छोटी सुन्नत के ऊपर भी अमल करना चाहता है तो वो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं और वो इस चीज़ को कर लेते हैं। ठीक है। मेरा मकसद है आप लोगों को बताना ताकि आप लोगों को हर चीज़ के बारे में मालूम हो, आप सल्लम की लाइफ से जो भी है कि आप किस तरह करते थे, क्या अमल करते थे, किस वक्त में क्या करते थे, नमाज़ों में क्या था या वैसे दूसरी चीज़ों में क्या था। ठीक है ना। अब उसके ऊपर अमल करना ना करना तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हर मुसलमान को ये करना चाहिए। अच्छा, खुलासा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में बेअतबार मसलहत हिकमत जो भी वक्त का इख्तिसार होता तवील या कसीर सूरतों में से जो चाहते पढ़ते थे। यानी आप ज़्यादातर, जिस तरह मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, इनफिरादी नमाज आपकी बहुत लंबी होती थी, जमात के साथ जब आप नमाज पढ़ाते तो मुख्तसर होती थी। इसी तरह आप जुमे में ये सूरतें पढ़ते थे, या अगर आप सफ़र में होते या सफ़र में नहीं होते तो मुख्तलिफ सूरतें आप पढ़ते थे, उसी के हिसाब से आप पढ़ते थे। जैसा कि हज़रत उमर की हदीस में आया है और जो ये मशहूर मामूल है और जिस पर अक्सर फ़ुक़हा का अमल है कि फ़जर ज़ोहर में तवाल मुफस्सल पढ़ते और असर इशा में औसार मुफस्सल और मगरिब में किसार मुफस्सल पढ़ते। तो हजूर का मामूल अक्सर रसूल में इसी तरह पढ़ता। इस बाब में अखबार और आसार बकसरत हैं, तहम अहनाफ के नज़दीक इस अमर में हजूर की मुदावा साबित नहीं है। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को एक मसला बता देता हूँ। ठीक है। सूरतों का तो मैंने आप लोगों को बता दिया और ये भी बता दिया कि आप सल्लम जो है वो, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि फ़जर की नमाज़ आपकी थोड़ी लंबी होती थी। ठीक है। और ज़ोहर असर ये ठंडी नमाज़ें आप इसको जल्दी पढ़ते थे, इशा भी थोड़ी सी लंबी होती थी, तो इनफरादी नमाज जो आपको लंबी होती थी। अच्छा, ये तो बात होगी। दूसरी बात जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो सूरतें आप सल्लम ने बताई हैं, अहनाफ का हनफी मसलक ये है कि इसको बस यही समझ लेना कि हर नमाज में यही सूरतें पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ेंगे, ये जायज़ नहीं है। अहनाफ के नज़दीक ये ठीक नहीं है। आप सत्संग में सुन्नत अमल है, आप उसको पढ़ें, मामूल भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा मामूल ना बनाएं कि दूसरी सूरतों को आप पढ़ना बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर आप सूरतुल आला जुमे में पढ़ते हैं, सूरतुल आला पहली रकत में, दूसरी रकत में सूरतुल गौशिया पढ़ते हैं, आप सत्संग सुन्नत है, ठीक है, आप उसको पढ़ें। 1 जुमे पढ़ लें, 2 जुमे पढ़ लें, 3 पढ़ लें, 4 पढ़ लें। अब 5वें जुमे कम से कम उसको चेंज तो करें ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पीछे कोई मुक्तदी और आप नमाज़ें पढ़ रहा है, वो ये समझेगा कि यही नमाज़ें, ये 2 सूरतें नमाज जुम्मा में पढ़ना फ़र्ज़ है, बाकी आप कोई नहीं पढ़ सकते, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। बाकी आप मामूल रखें उस सुन्नत के ऊपर अमल करने के लिए, आप उन सूरतों को भी पढ़ें, लेकिन और भी कुरान में सूरतें हैं, अल्लाह ताला ने पूरा कुरान नाजिल किया है। अब इन सूरतों को सिर्फ पढ़ना, बाकियों को छोड़ देना, वो चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है ना। जिस तरह आप सल्लम जो है, आपने कभी भी इस चीज़ को आदत नहीं बनाया, आप मुख्तलिफ लोगों के हिसाब से भी चलते थे और अपने हिसाब से भी आप सल्लम अमल करते थे। ठीक है ना। जिस तरह नमाज के बारे में मैंने आपको एग्जांपल दी, किसी नमाज़ों में आप बिल्कुल मुख्तसर कर दे, जब से आप सफ़र में थे तो आप मुअव्वज़तैन भी पढ़ लेते थे, यानी सूरतुल फलक सूरतुल नास भी पढ़ लेते थे। अब आपने तो उस चीज़ को आदत नहीं बनाया कि मैंने बस यही सूरतें पढ़नी और कोई नहीं पढ़नी, आप मुख्तलिफ सूरतें। यही चीज़ हमारे लिए भी है कि हम भी मुख्तलिफ सूरतें पढ़ें, इसको पढ़ें। ठीक है। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये सुन्नत है इन सूरतों को पढ़ना, लेकिन इसके साथ कुरान की और सूरतें भी पढ़ें ताकि उनको भी हम पढ़ें, वो भी हमारे लिए ही है। तो ये है यहाँ पे एक मसला था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया।
तो बाकी ये कि आप की छोटी सी छोटी सुन्नत पे भी कोशिश किया करें कि जितनी सुन्नत पे अमल कर सकें उसको करें, और कोई ना छूटे। अगर कोई रह जाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इसको करने की कोशिश किया करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा।